एक या दो क्वेश्चन इससे आएगा। हमें कोई चीज मिनिमम या मैक्सिमम दी होगी और हमें कुछ क्वांटिटीज निकालने को कहीं कहा जाएगा। तरीका वही है। इसमें ये इंटरवल नहीं दिया होता वर्ड कॉलम में। फंक्शन का एक बार करो डिफरेंशिएशन, जीरो के इक्वल रखो, एक्स की वैल्यू निकालो। ये एक्स की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रखी जानी है। सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमम होगा। ये हम इसी हफ्ते ये पूरा कर रहे हैं बेटा। सबसे दिक्कत आती है फंक्शन बनाना। जिस शब्द के पहले, जिस टर्म के आगे या पीछे समीप मैक्सिमम या मिनिमम लिखा होगा, दैट विल बी अवर एफ एक्स। इसको हमें करना होगा डिफरेंशिएट। तो पहले वो शब्द ढूंढो, वो वर्ड ढूंढो जिसमें मिनिमम या मैक्सिमम शब्द लिखा हो। वो हो गया एफ एक्स। फिर जो टू वेरिएबल्स हैं उनको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। या तो क्वेश्चन में रिलेशन दी होगी या फिर हमें रिलेशन निकालनी होगी। और फिर वही तरीका, फंक्शन मिल गया, उसका करो डिफरेंशिएशन, जीरो के इक्वल रखो, एक्स की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रखना है। सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ गया तो मैक्सिमम, और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ गया मिनिमम। कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि सपोज हमने फंक्शन बनाया, आकृति समय, अगर सपोज हमने फंक्शन बनाया और फंक्शन में अगर रूट वूड आ गया, है ना, कल कुछ ऐसा ऐसा आया था, तो हम फंक्शन का स्क्वायर कर लेते हैं और जो स्क्वायर वाला फंक्शन है वो हमारा नया फंक्शन होता है और उसका करते हैं डिफरेंशिएट। ये मैंने कल आपको बताया था बेटा, है ना। इसका डिफरेंशिएट ना करके, क्योंकि फंक्शन ये बन गया, फिर फर्स्ट करते हैं डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड डेरिवेटिव भी करना होता है। रूट वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टफ होता है। तो हम रूट हटाने के लिए गिवन फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, और ये जो फंक्शन मिला नया, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन हो जाता है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ये कब मिनिमम ये कब मैक्सिमम है, इस पर पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आर डी शर्मा ने मेरे ख्याल से ये चीज फॉलो नहीं की है। उससे क्या हो गया, क्वेश्चन पहले से ही लेंदी है और टफ हो जाता है। खैर अभी देखते हैं, चलो। तो ये सारे क्वेश्चन है ना बेटा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। जब तक आप टाइम, जब तक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा नहीं बेटा। अब ये क्वेश्चन करवाना है, पर आज पहले मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। हालांकि बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है। चलो ये मैं कल करा चुका था, है ना। ये करा था समीर कि एक रेक्टेंगल अगर बना है सर्कल के अंदर, ऑल रेक्टेंगल्स, अगर बहुत सारे रेक्टेंगल सर्कल के अंदर बने हो तो स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होता है। ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। सर्कल के अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल बने हैं, तो जिस रेक्टेंगल का एरिया सबसे मैक्सिमम होगा वो होगा स्क्वायर। तो हमने बनानी है, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बना लिया। क्या चीज मैक्सिमम प्रूव करनी है, एरिया मैक्सिमम लिखा हुआ है। एरिया मैक्सिमम प्रूव तो कुछ और करना है। एरिया मैक्सिमम दिया हुआ है, एरिया किसका, रेक्टेंगल का। तो लेंथ एक्स मान ली, ब्रेथ वाई मान ली, एरिया होगा एक्स वाई। ये फंक्शन हो गया हमारा। आप इसको ए मान लो या एफ एक्स मान लो, है ना। सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन वो होता है जो चीज क्वेश्चन में मैक्सिमम या मिनिमम लिखी हो। यहाँ एरिया मैक्सिमम दे रहा है, तो एरिया हो गया एक्स इंटू वाई, या इसको एफ एक्स मान लो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। इसको करेंगे डिफरेंशियल। अब एक दिक्कत और है कि इसमें दो वेरिएबल हो गए एक्स और वाई, दो को बेटा एक वेरिएबल करो। कैसे करेंगे, यहाँ तो कुछ कंडीशन दी नहीं हुई है। तो हमने डायग्राम बनाया और डायग्राम से देखा हमने, अगर ये लेंथ और ये ब्रेथ है तो ये डायमीटर हो जाती है बेटा। ये आर है तो पूरा टू आर हो गया। तो इस ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है फोर आर स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आ गया फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू मिल गई, रूट में मिल गई। एरिया कहाँ छोड़ा है हमने, एक्स इंटू वाई, तो एरिया ये हो गया। अब यहाँ दिक्कत ये आ गई कि वाई रूट में आ गया बेटा। फंक्शन है ये हो गया हमारा, इसको हम एफ एक्स एज्यूम कर सकते थे। फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन। एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन, जीरो के इक्वल रखेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी, फिर सेकंड डेरिवेटिव में निकालना है। रूट वाली क्वांटिटी का एक बार करना डिफरेंशिएशन मुश्किल है, दो बार तो और भी हेडेक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो गिवन फंक्शन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम रूट हटा देते हैं। कैसे, ये ए दिया हुआ है, रूट हटाने के लिए हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
ए स्क्वायर को एक नया फंक्शन मान लिया जेड। अब इसका ए वाले का डिफरेंशिएट नहीं करना है, जेड वाले का करना है डिफरेंशिएट। अब ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन में तो रूट था। एक रूल है, ए जिस पॉइंट पर मिनिमम या मैक्सिमम होगा, ए की कोई भी पावर उसी पॉइंट पर मिनिमम या मैक्सिमम होगी। तो हमने जेड स्क्वायर कर जेड कर लिया, जेड का था ए स्क्वायर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है राजुल को क्या दिमाग में आ रहा होगा, है ना। आप पुराने वीडियो को फिर देखिएगा, राजुल क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा जेड हो गया। अब किया डिफरेंशिएट, जीरो को इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू आई, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, मैक्सिमम हो गया। कौन सी एक्स की वैल्यू आई है, एक्स स्क्वायर, 2r स्क्वायर है। वाई में रखा, वाई आ गया, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए एक्स और वाई। इट मीन जो रेक्टेंगल था जिसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग थी, दोनों सेम है, मतलब स्क्वायर हो गया। क्यों प्रकार, क्लियर हो गया क्वेश्चन, आकृति क्लियर हो गया। ये चीज मैंने आपको फिर से इसलिए रिपीट की क्योंकि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि हम गिवन फंक्शन का स्क्वायर कर ले रहे हैं बेटा। अभी कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें क्यूब वगैरह भी होगा, तो अगर जिस फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन उसमें रूट हो या पावर में सर्ड, सर्ड मीन्स वन अपॉन समथिंग, तो हम उस केस में वहां डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम पहले वो रूट हटा देंगे फिर करेंगे डिफरेंशिएट। क्लियर प्रखर, क्लियर, रामायण क्लियर हुआ ये, कृष्णा क्लियर, आकृति क्लियर, आदित्य। ये चीज दिमाग में रखना है क्योंकि आर डी शर्मा ने समीप ये चीज यूज नहीं की, या कहो कि कहीं यूज किए कहीं यूज नहीं किए। 2 मिनट का बैरियर है हमारे दिमाग में, होना चाहिए। चलो अब देखो ये क्वेश्चन, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस जैसे दो क्वेश्चन बुक में है, शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, देखो गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। अब देखो तीन चीजें दी है इसने, क्या दिया हुआ है, गिवन सरफेस, एक सर्कुलर एक सिलेंडर है, उसका सरफेस गिवन है, और मैक्सिमम क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मैक्सिमम दे रहा है, वॉल्यूम शब्द मैक्सिमम के, मैक्सिमम शब्द वॉल्यूम के पीछे है, तो वॉल्यूम विल बी अवर फंक्शन, किसका, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा सिलेंडर, ये हमारा हो गया फंक्शन। इसको वी ले लो या एफ एक्स ले लो। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि इसमें दो वेरिएबल हो गए, पाई तो कांस्टेंट है, आर और एच, तो हमें दोनों वेरिएबल को एक में बदलना पड़ेगा, या तो पूरे में आर लेके आओ या पूरे में एच लेके आओ। कैसे लाएंगे, ये जो गिवन चीज दी है, गिवन सरफेस, इसका यूज करके, गिवन मीन्स आपको इस कंडीशन का यूज करना है, हम इस कंडीशन का यूज करके हमारे फंक्शन में एक, केवल एक वेरिएबल लेकर आएंगे। कैसे, देखो गिवन सरफेस दिया है, गिवन सरफेस जब वो क्लियर नहीं कर रहा हो कि सरफेस दो तरह के होते हैं, एक कर्व सरफेस, एक टोटल सरफेस, अगर क्लियर नहीं कर रहा है कि सरफेस किस तरह का है, तो वी विल टेक टोटल सरफेस एरिया। क्या बोल रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, उसकी सरफेस गिवन है। गिवन क्यों है, इसका हेल्प लेके हमें दोनों वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो गिवन सरफेस 2πr स्क्वायर इक्वल टू 2πrh, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मैंने बताया दो तरह की होती है, कर्व्ड और टोटल। जब और अदरवाइज क्लियर नहीं है तो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ले जाएगा। इसको ऐसे assume कर लिया हमने, ये हमें गिवन है। गिवन मीन्स इसका यूज करके जो हमारा वॉल्यूम वाला फंक्शन है बेटा, उसमें जो दो वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, आर और एच, उसको किसी एक में कन्वर्ट करना है ना समीप। तो एस इक्वल टू 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh, सरफेस एरिया को एस मान लिया हमने, 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh। अब जरा देखो हमारे फंक्शन को, क्या दे रहा था, मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा फंक्शन है क्योंकि वो मैक्सिमम है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें दो वेरिएबल है, एक आर और एक एच, है ना अरमान। या तो पूरे में आर होना चाहिए या पूरे में एच होना चाहिए, तो इस चीज से या तो आर निकालो या एच निकालो। अब आकृति ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है एस इक्वल टू 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh, ये आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh माइनस एस इक्वल टू 0, इस तरह की है ये। तो यहां से आर कैसे निकलेगा,
वी हैव टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -2πh, हे भगवान, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4π² h², समझ रहे हो? कहा हम 2 मिनट की बात कर रहे हैं, ये तो 20 मिनट लेगा। यहां से आर की वैल्यू निकालना मुश्किल है क्योंकि ये आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों महेश? बट एच निकालना आसान है, क्यों? क्योंकि एच केवल एक जगह है और पावर भी नहीं है उसमें। तो एच कैसे निकाल लिया? एस -2πr² बाय 2πr। समझ में आया प्रकार? आकृति, आदित्य, अरमान, मानसी, मानवी है नहीं आज, रामायणी, समझ में आया समीर? हमारा फंक्शन क्या है? वॉल्यूम, πr²h। क्यों है? कि वॉल्यूम वो बोल रहा है इट शुड बी मैक्सिमम, तो वी हमारा फंक्शन हो गया। पहला हमारा स्टेप क्या रहती है? फंक्शन बनाना, फंक्शन बन गया हमारा। दूसरी स्टेप क्या होती है भाई? दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल करो, या तो आर रहे या एच रहे, तो जो गिवन है वहां से हम या तो आर की वैल्यू निकालेंगे पर एच की वैल्यू निकालेंगे। तो आर की वैल्यू तो काफी जाइगेंटिक, एनर्जेटिक, टेरिफिक निकल रही है, क्यों समीर? खूब बड़ी भारी बाहुबली टाइप वैल्यू आएगी और पावर भी है। जबकि अगर एच की वैल्यू निकालते हैं तो एच की वैल्यू तुरंत निकल आती है, एस -2πr², क्योंकि एच की वैल्यू तुरंत निकल आ रही है, इजी टू कैलकुलेट है, तो हमने एच की वैल्यू निकाली। क्लियर प्रकार? क्लियर महेश, पारस क्लियर, आदित्य, अरमान क्लियर? यस सर। है ना? यहां हमारे पास दो ऑप्शन थे, आर और एच का। तो आर हमने छोड़ दिया, हमने देख लिया कि वो तो बाहुबली है, बाहुबली के लिए कटप्पा चाहिए भाई, हम कटप्पा नहीं, हम 2 मिनट में हम कटप्पा नहीं बन पाएंगे भाई। तो हमने सिंपल एच की वैल्यू निकाली क्योंकि वो इजी टू कैलकुलेट है। चलो एच की वैल्यू रख दी हमने, 2πr नीचे है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r4 कैंसिल हो गया, r/2। एस तो गिवन था, गिवन मीन्स कांस्टेंट, सरफेस एरिया वाज गिवन, पाई कांस्टेंट है, आर है। अब इसका करना है डिफरेंशिएट, फंक्शन हो गया। जैसे मैंने बताया सरफेस एरिया तो गिवन था, एस तो कांस्टेंट था, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, बचा आर। तो हम आर के रिस्पेक्ट में ना क्या तरीका है मिनिमम मैक्सिमा का? फर्स्ट डेरिवेटिव को रखो 0 के इक्वल, एक्स की वैल्यू आएगी, तो डेरिवेटिव हम इसका आर के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। तो dy/dr किया, आर के रिस्पेक्ट में क्यों किया? एस गिवन था, सरफेस एरिया गिवन, गिवन का मतलब है कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो रह देके बचा आर, आर कांस्टेंट नहीं है, किया रिस्पेक्ट आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, एज इट इज, आर का 1 हो गया, 2π r³ का 3r हो गया। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को रखते हैं 0 के इक्वल, सो dy/dr इक्वल टू 0, इट मींस हाफ s - 6π इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, s - 6π इक्वल टू 0, ये आ गया। एक्चुअली इसके बाद हमें ये नहीं निकालना चाहिए, हमें पहले सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेना चाहिए। निकाला सेकंड डेरिवेटिव, dy/d², फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था हाफ s - 6πr², फिर से करो डिफरेंशिएशन, s का तो 0 हो गया, -6π एज इट इज, r² का 2r हो गया, ये आ गया -6πr सेकंड डेरिवेटिव। अब देखो 6 कांस्टेंट है, नंबर है, पाई कांस्टेंट है, r क्या है? रेडियस ऑफ द सिलेंडर, बेस ऑफ द सिलेंडर, ये तो पॉजिटिव होता है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है, 6 पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव, r पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, इसके पहले नेगेटिव, तो माइनस इंटू प्लस प्लस हो गया, ओ माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, ये लेस देन 0 आ गया। तो मैक्सिमम हो गया कौन? वॉल्यूम, जिसका हमने किया डिफरेंशियल, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। इतना क्लियर हुआ प्रकार? इतना क्लियर हुआ आकृति? इतना क्लियर हो गया? यस सर। पहले काम क्या करना है? पहले जो मिनिमम या मैक्सिमम वर्ड बोल रहा है, समीप क्लियर, मानसी क्लियर, महेश? यस सर। हर एक क्वेश्चन बेटा फ्रॉम 14 to 26, 6.5, हर एक क्वेश्चन को 10-10 बार करना पड़ेगा, तब हम 2 मिनट के अंदर ला पाएंगे। इसमें गिवन सरफेस दिया था, ए सिलेंडर जिसका सरफेस गिवन है, मतलब इसका यूज करके हम दो वेरिएबल, गिवन मींस कांस्टेंट, उसका यूज करके आपको जो दो वेरिएबल्स है उनको एक में कन्वर्ट करना है। मैक्सिमम क्या दिया है? मैक्सिमम वॉल्यूम दिया हुआ है। मैक्सिमम वर्ड किसके पीछे है? वॉल्यूम के पीछे है। तो जो चीज के पीछे मैक्सिमम या लिखा हो मिनिमम, वो हमारा फंक्शन होता है।
तुम्हारा फंक्शन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप, भाई दोनों वेरिएबल दिए हैं, इनको वन में चेंज करो। कैसे चेंज करेंगे, जो गिवन चीज दी है बेटा उसको अप्लाई किया हमने। गिवन व्हाट, गिवन इज सरफेस एरिया। ये बोल रहा है ऑफ गिवन सरफेस एरिया, मतलब उसका सरफेस एरिया कोई फिक्स है। तो सरफेस एरिया का क्या मतलब था, टोटल सरफेस एरिया। जब तक वो अदरवाइज क्लियर नहीं करेगा, सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया, कम से कम हमारे इस टॉपिक में। तो सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2πr² + 2πrh। एस दिया नहीं था, हमने एस एज्यूम कर लिया। अब हमारे फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं, आर और एच। या तो आर को एच के टर्म में ले आओ या एच को आर के टर्म में। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है इस इक्वेशन में जो गिवन थी बेटा, इसमें आर तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, आर स्क्वायर। इसको यहां से आर निकालने के लिए वी हैव टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b + -√b² - 4ac/2। तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसकी बजाय हमने एच निकाल लिया, क्योंकि एच में ना तो पावर है और एच केवल एक ही टर्म है। तो एच निकला s-2πr² ये एच आ गया। वॉल्यूम पे आ गए, वॉल्यूम में पायर स्क्वायर एच ही वैल्यू रख दी हमने। बिल्कुल सिंपल हो गया हमने। अब देखा हमने जब वी आ गया हमारा, तो हमें तो डिफरेंशिएट करना है। किस रिस्पेक्ट में करेंगे, बाहर 1/2 लिखा है, कांस्टेंट है एस, सरफेस एरिया गिवन, एक वर्ड यूज किया था गिवन, गिवन मींस कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। तो बर रह देखिए बचा आर। आर क्यों कांस्टेंट नहीं है, आर तो किसी का फिक्स होता है। क्यों बेटा, आर तो रेडियस ऑफ सर्कल फिक्स होता है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सर्कल है ना। लेकिन नहीं, एस गिवन है कांस्टेंट, 2 गिवन है, 2 कांस्टेंट नंबर है, पाई कांस्टेंट है। एक्चुअली आर में कोई रिलेशन निकालनी है हमें, प्रूव करना है कि हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, क्योंकि डायमीटर का रिलेशन होता है रेडियस के साथ। तो हमें आर के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। यहाँ एस कांस्टेंट है, गिवन है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। आर चेंज हो सकता है, सर्कल छोटा बड़ा हो सकता है, सॉरी सिलेंडर छोटा बड़ा हो सकता है। ये 100% है कि एस कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि एस सरफेस एरिया इट वाज गिवन, 2 नंबर है, कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर नहीं है। तो आर के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, जीरो इक्वल रखा, एक रिलेशन मिली हमें। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, वो आया -6πr, माइनस है शुरू में, 6 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, आर रेडियस है, पॉजिटिव होती है, कुल मिला के 6πr पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव से पहले मैं माइनस लिखा है, माइनस प्लस हो गया माइनस, यानी लेस देन 0, यानी सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, यानी वी मैक्सिमम हो गया। वी क्यों मैक्सिमम हुआ, वी को तो डिफरेंशिएट किया है। पर हमें ये थोड़ी प्रूव करना है कि वे वी मैक्सिमम है, हमें तो प्रूव कुछ और करना है। क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव होगा, तो जो सरफेस एरिया वाला मैटर था बेटा, सरफेस एरिया क्या है, 2πr² + 2πrh। जब dv/dr निकाला है इक्वल टू 0 रखा है, तो एस की वैल्यू आई है 6πr²। इसका यूज करेंगे हम, जहां एक्स है वहां रखा 6πr², यहाँ 6πr² इक्वल टू 2πr² + 2πrh। 6πr² क्या दूसरी तरफ, तो 2πr² एक टर्म राइट साइड में पहले था, -6πr² हो गया 4πr², कॉमन निकाला, 2πrh इक्वल टू 0। तो इट मीन या तो ये इक्वल टू 0 या तो ये इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा, ये पूरा 0 के नीचे गया, क्यों गया, हमें केवल हाइट और रेडियस में रिलेशन निकालनी है, तो रिलेशन यहां से मिल रही है। तो ये हो गया h - 2r इक्वल टू 0, h इक्वल टू 2r हो गया। हाइट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस मींस हाइट इक्वल टू डायमीटर। तो ये क्वेश्चन कृष्णा करना भी है, मेथड समझना है, और इसको एज ए फॉर्मूला भी पूरा का पूरा स्टेटमेंट याद रखना है। क्या, अगर कोई सिलेंडर हो जिसका सरफेस एरिया गिवन हो, तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, व्हेन हाइट इज इक्वल टू डायमीटर या हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस। ठीक समझ क्लियर हुआ, वही चीज कर रहा है मेरा, हर एक क्वेश्चन में वही करेंगे। बस ये है कि दो जो वेरिएबल्स हैं उनको वन में कन्वर्ट करने का मेथड हर एक क्वेश्चन में अलग अलग हो जाएगा। क्यों ऋषभ, लेकिन ये वो टॉपिक है, ये वो कॉन्सेप्ट है बेटा जो आपको 100% के पास ले जाएगा। ये डिसाइड करेगा कि आप 90% से ज्यादा स्कोर करोगे या 60, 70 या 80 के बीच। क्लियर, श्रेया समझ में आया, श्रेया गुप्ता, स्नेहा कोष्टा,
बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए बेटा। Yes, sir. क्लियर सभी? क्लियर? प्रखर क्लियर? क्लास के बाद एक बार फिर से देखो, मैं वीडियो पोस्ट कर दे रहा हूं, ठीक है ना? क्लास के बाद फिर से देखो, तभी ये बार बार समझ में आ पाएगा बेटा, क्योंकि हमें सही भी करना है और विद इन टाइम लिमिट भी करना है। ठीक, अब देखो, एक किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट? इसमें मानसी, किसी को डाउट? महेश, पारस क्लियर? आकृति क्लियर? प्रखर? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बड़ा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को देखकर मेरी सिक्स सेंस बोल रही है कि ये इस साल आएगा। कभी कभी सभी हम लोगों को अरमान एहसास होता है ना, हालांकि मुझे जो एहसास होता है वो हमेशा गलत ही निकलता है। चलो, वो क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया था, अब फिर देखते हैं उसको। कोई डरने वाली बात नहीं है बेटा। एक टारगेट बनाओ कि 6.5 के लास्ट वाले क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन रोज एक दिन देखना है, क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो, ये है 17 क्वेश्चन, 1 2 3 4, 4 लाइन है इसके अंदर, और एक लाइन में कितने 1 2 3 4 5 6 7 20 वर्ड्स हैं। बाप रे, इसकी लंबाई और चौड़ाई देखकर ही दिमाग में टेंशन आ जाती है ना महेश? लेकिन टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से पढ़ना। पहले बार में हर एक चीज टफ लगती है, आप 2 या 3 बार करोगे प्रैक्टिस तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 8, एक टीन, एक मेटल का टुकड़ा है 18 सेंटीमीटर का, 18 ये है, 18 18 ये है, हर एक साइड इसकी 18 है। इसको काट कर एक बॉक्स बनाना है। कैसे बॉक्स? आपको हर एक कोने से एक स्क्वायर काटना है, यहां से, यहां से, यहां से और यहां से। इस चीज को ऊपर लेके आना है, इस चीज को ऊपर लेके आना है, इस चीज को ऊपर लेके आना है, इस चीज को ऊपर लेके आना है। जब ऊपर लेके आओगे तो इस तरह का बॉक्स बन जाएगा। देखो, यहां से काटा हमने इसको, यहां से कट किया, यहां से कट किया स्क्वायर, यहां से कट किया, यहां से कट किया, फिर इस चीज को ऊपर ले गए तो ये इस तरह का हो जाएगा यहां से। फिर इस चीज को ऊपर लेके गए, इस फ्लैप को ऊपर मोड़ा हमने तो ये आके इससे कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहां से आगे मोड़ा इसको तो ये चीज इससे कनेक्ट हो जाएगा, यहां से आगे मोड़ा इसको तो ये चीज इससे कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह का बॉक्स बन जाएगा। ये क्लियर हुआ? अरमान, कैसे बॉक्स बनेगा आदित्य? जय, एक 18 लेंथ वाला हमें दिया हुआ है मेटल का टुकड़ा, हर एक साइड से हमें स्क्वायर सेम डायमेंशन का स्क्वायर कट करना है और उससे बॉक्स बनाना है। तो यहाँ कोने से, हर एक कोने से कट करेंगे तो ये एक फ्लैप ये बन गया। इसको ऊपर उठाया तो ये देखो इस तरह से बन गया, जो मैंने ब्लू में राइट में दिया। यहाँ से ऊपर उठाया तो ये चीज इस वाले फ्लैप से देखो इधर कंबाइंड हो जाएगी, ऐसे ही पीछे वाले से, ऐसे ही साइड वाले से, तो एक बन जाएगा, बॉक्स बन जाएगा। करना क्या है, ए स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ 8 सेंटीमीटर, उससे बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, टॉप नहीं रहेगा उसका। चलो ठीक है, बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर एक कोने से हमें स्क्वायर कट करना है, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर, तो जो कोने से जो हम स्क्वायर काट कर रहे हैं उसकी साइड लेंथ क्या होगी, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, तो जिससे जो बॉक्स बनेगा उसकी वॉल्यूम मैक्सिमम, जो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स वो होना चाहिए मैक्सिमम। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स शुड बी मैक्सिमम। ये जो बॉक्स बन रहा है बेटा, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप का है बॉक्स, तो वॉल्यूम क्या होगी,
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एल्टीट्यूड, एल इंटू बी इंटू एच। अब देखो कहां हम बात कर रहे थे कि दो वेरिएबल हैं, दोनों को एक में कन्वर्ट करना है, यहाँ तीन वेरिएबल आ गए। क्यों प्रखर, समीप टेंशन हो गई यार, क्या करेंगे, नंबर गए क्या हमारे? पर कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ये क्वेश्चन तब होगा जब आप एक बार इससे पहले कर चुके होंगे। पूरा स्क्वायर पीस का टुकड़ा है, हमने यहां से x डायमेंशन का, x लेंथ और x ब्रेथ, स्क्वायर दोनों साइड सेम होगी, x लेंथ और x ब्रेथ का हमने स्क्वायर कट किया, यहां से भी स्क्वायर कट किया, यहां से भी स्क्वायर कट किया, यहां से भी स्क्वायर कट किया। स्क्वायर है, लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होंगी, यहां से x, ये वाला पोर्शन x हो गया, ये वाला पोर्शन x हो गया। जो ओरिजिनल 3 का टुकड़ा था वो पूरा 18 लेंथ और ब्रेथ का था, ये 18 पूरा 18, यहां से x कट हो गया, यहां से x कट हो गया, तो लेंथ कितनी हो गई बेटा कृष्णा? 18, यहां से x कट कर दिया माइनस x, यहां से x कट कर दिया माइनस x, तो लेंथ हुई बॉक्स की, है ना, यही तो ऊपर जाएगा, तो इतनी लेंथ हो जाएगी, तो लेंथ हो गई 18 माइनस 2x। ब्रेथ स्क्वायर था, पूरा 18 था, यहां भी x कट किया, यहां भी x कट किया, तो 18 माइनस 18 ये, अब इसमें से x यहां कम हो गया, x कम हो गया, कि यही पोर्शन तो ऊपर जाएगा, है ना, पूरा 18 है, बट ये पोर्शन ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, ये ऊपर जाएगा, तो ये पोर्शन, कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन 18 माइनस 2x, और ये वाला पोर्शन 18 माइनस 2x हो जाएगा। ये लेंथ और ये ब्रेथ, हाइट क्या होगी जब इसको ऊपर उठाएंगे बेटा, तो ये चीज इसकी हाइट हो जाएगी x, ये चीज इसकी हाइट हो जाएगी। तो लेंथ हुआ 18 माइनस 2x, ब्रेथ हुआ 18 माइनस 2x, और हाइट हो गई x। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? पारस कोई डाउट? महेश, जया कोई डाउट? नहीं सर। तो लेंथ हो गई x, सॉरी लेंथ हो गई 18 माइनस 2x, ब्रेथ हो गई 18 माइनस 2x, हाइट हो गई x। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? L इंटू बी इंटू एच, एल बी एच। चलो अब केवल एक ही वेरिएबल बचा, दिक्कत यह है कि ये स्क्वायर हो गया, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ सेम है, कोई बात नहीं, बेटर ये रहता कि अभी इसको a माइनस बी स्क्वायर ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट ये हमारा फंक्शन हो गया, कहां से फंक्शन हुआ? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, करो डिफरेंशिएट, फर्स्ट डेरिवेटिव को रखना जीरो के इक्वल, इंटू वाला लगेगा फॉर्मूला 18 माइनस 2x का स्क्वायर, दो इंटू में है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएट, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट फॉर्मूला, पहले का डिफरेंशिएट सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएट फर्स्ट एज इट इज। 18 माइनस 2x का स्क्वायर पहले करेंगे पावर का, पावर पहले आई 18 माइनस 2x एज इट इज, पावर में से 1 माइनस, पावर किसकी थी? 18 माइनस 2x की, इसका डिफरेंशिएट 18 का 0 हो गया, माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 हो गया, x एज इट इज, ये 18 माइनस 2x का स्क्वायर हो गया डिफरेंशिएट। अब फटाफट कॉमन निकाल लो, 18 माइनस 2x यहां भी, 18 माइनस 2x यहां भी। आप जो जितने बच्चे आज क्लास ज्वाइन कर रहे हो, इसका मतलब है आप लोगों में गट्स है 100% मार्क्स स्कोर करने के लिए, जो नहीं है मतलब वो डर गया, है ना, गब्बर अंकल बोले हैं जो डर गया वो मर गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को रखा जीरो इक्वल, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, उसके फैक्टर निकाले, एक्स की वैल्यू आएगी, फैक्टर करना जरूरी है बेटा, क्योंकि यहां से सिंपल कैलकुलेशन हो जाता है। एक्स की वैल्यू क्या है? 18 माइनस 2x इक्वल टू 0, 18 माइनस 6x इक्वल टू 0, एक्स हो गया 9, एक्स हो गया 3। अब ये रखना है सेकंड डेरिवेटिव में। अभी दिक्कत यह है कि हमें एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बेटा। फर्स्ट डेरिवेटिव कहां तक पहुंचे हम? ये 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, फिर लगेगा प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, पहले का डिफरेंशिएट सेकंड एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएट पहला एज इट इज आ गया, फिर ये x की वैल्यू 3 और 9 इस सेकंड डेरिवेटिव में रखी जाएंगी, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है, 3 पर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया, मतलब मैक्सिमम हो गया, कौन? वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया, किस पर? x की वैल्यू 3 पर। x क्या था?
वो स्क्वायर था, वो स्क्वायर की साइड थी जो हमने कोने से कट की थी, तो वही तो निकालना था हमें, x इक्वल टू 3। क्यों आकर क्लियर हुआ? पहले हमें एक मेटल का टुकड़ा दिया हुआ था, पीस दिया हुआ था, उससे उसके हर एक कोने से हमें एक मेटल का टुकड़ा दिया हुआ था स्क्वायर शेप का। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है। ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन, एक टीन का टुकड़ा दिया हुआ, टीन एक मेटल जिसकी साइड 18 थी, उसके हर एक कोने से हमने एक स्क्वायर कट करना है, यहां से यहां से यहां से यहां से। ये पूरा 18 है, यहां से एक्स कट किया, यहां से एक्स कट किया, तो ये जो पोर्शन है बीच वाला कितना हो जाएगा? पूरी लेंथ 18 थी, एक्स कोने में कट किया, एक्स यहां कट किया, तो कितना हो गया? 18 माइनस 2x। ये बीच वाला जो ऊपर जाएगा, ऊपर जब यहां जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी, यही चीज इस वाले पोर्शन में जाएगी 18 माइनस 2x। तो लेंथ 18 माइनस 2x, ब्रेथ 18 माइनस, हाइट क्या होगा जब ये पोर्शन ऊपर जाएगा बेटा? तो दिस विल बी हाइट, जो x वाला पोर्शन है ये हाइट हो जाएगा। तो हाइट x हो गया, लेंथ हो गया 18 माइनस 2x, ब्रेथ हो गया 18 माइनस 2x, वॉल्यूम क्या था? लेंथ टू ब्रेथ टू हाइट। रखो वैल्यू, ये v हो गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को रखो 0 के इक्वल, क्यों? मिनिमम मैक्सिमम है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के हमें वैल्यू मिलती है x की। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सिंपल है, 0 के इक्वल रखा, x की दो वैल्यू आई। अब ये वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रखी जानी है, जिस पर लेस देन 0 मैक्सिमम, जिस पर ग्रेटर देन 0 मिनिमम। बताओ क्लियर हुआ? आदित्य क्लियर? आकृति, जया? एक बार आपको फिर देखना पड़ेगा बेटा ये क्वेश्चन, और ये एक दो क्वेश्चन की बात नहीं है, ये 14 से 26 तक हर एक क्वेश्चन ऐसा ही है। देखो ये शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स स्क्राइब, ये हमने कर चुके हैं, तो कर चुके हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, और बिल्कुल सिंपल है, पहली बार देखने में तो ये क्वेश्चन टफ ही लगता है, हालांकि आप देखोगे हर एक क्वेश्चन में हम मेथड बिल्कुल सेम लगा रहे हैं बेटा। एक और वर्ड प्रॉब्लम देखो, नहीं पहले आपको ये दिखाऊंगा, ये पूरा मैंने बेटा बेटा पोस्ट कर रखा है, ये तो रेड सर्कल वाला जैसी है। एक और देखें, आप सारे क्वेश्चन को समझिए बेटा, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज में पूरी सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा बेटा, उसको मैं कराऊंगा नहीं, आप उसको करेंगे समझेंगे। फिर देखो, ए वायर ऑफ, ये 22 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये के असली केस स्टडी क्वेश्चन ये है। ए वायर ऑफ 28 मीटर, एक वायर एक तार है, उसको दो पोर्शन में कट किया हमने, पूरा वायर की लेंथ है 28, एक पीस को, दो जो टुकड़े किए हैं, एक पीस को काट के बनाना स्क्वायर, इसको मोड़ मार के हमने एक वायर का टुकड़ा दिया था, ये पूरा वायर दिया था बेटा, कहां गया? इसको दो पोर्शन में कट करना, हमने यहां से कट किया, पूरा 28 था, ये पोर्शन अगर x लेंथ का तो 28 माइनस एक्स हो गया। तो दो पोर्शन कट किए, इन दोनों तार के पोर्शन को फिर से मोड़ना है, एक पोर्शन को मोड़ के स्क्वायर बनाना है और दूसरे पोर्शन को मोड़ के सर्कल बनाना है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, तो दोनों पीसेस की लेंथ क्या होगी? और क्या दे रहा है? सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। क्या दिया मिनिमम? जो मोड़ के हमने नया मोड़ के स्क्वायर बनाया सर्कल, दोनों के एरिया का सम मिनिमम होना चाहिए। तो फंक्शन क्या होगा? ए एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल पायर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा फंक्शन। पर दो वेरिएबल आ रहे हैं, साइड और सर्कल की रेडियस। कोई बात नहीं, पहले हमने एक तार था, हमने माना कि उसको शुरू से x मीटर दूरी पर उसको काट दिया, तो ये x हो गया, 28 माइनस एक्स हो गया। क्यों? दोनों को ऐड करेंगे तो 28 आएगा। इस पोर्शन को फोल्ड करके हमने बनाया स्क्वायर। अब देखो देखने वाली बात ये है, इस पोर्शन की लेंथ, ये तार कितने लेंथ का था? x, इसको मोड़ा है हमने, क्यों रखा? तो x क्या हुआ? x स्क्वायर का पैरामीटर हुआ। क्यों समीर? समझना? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विल बी x। क्यों? क्योंकि इस तार को मोड़ा है ना, सर्कमफ्रेंस पूरी x होगी, यहां से लेकर यहां तक
यहां से लेकर यहां तक पूरी एक्स होगी, इट मीन इट इज पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो साइड यानी स्क्वायर कितनी हो गई? x/4। बताओ क्लियर हुआ? इतना रामायण क्लियर हुआ? Yes, sir. ये क्वेश्चन टफ तब तक है जब तक आप इसे पहली बार कर रहे हैं। चलो ये साइड निकल गई। अब देखो यहाँ सेकंड पोर्शन में तार की लेंथ थी 28 - x। तो ये क्या थी 28 - x? तार को मोड़ा है हमने, पूरा मोड़ा यहां से यहां तक, ये लेंथ हुई 28 - x। इट मीन इट इज सर्कमफ्रेंस, है ना? क्यों प्रखर? 28 - x विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्यों समीप? महेश, रामायणी, प्रखर, समीप? यस सर। यस सर। तो स्क्वायर वाले केस में क्योंकि तार का टुकड़े की लेंथ x थी तो वो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुआ। तो 4 इंटू साइड x हो गया, साइड हो गया x/4। साइड को निकाल रहे हैं, हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एज वेल एज सर्कल इज मैक्सिमम। फिर जो दूसरा पोर्शन है इसको मोड़ा है हमने 28 - x, इट इज व्हाट? इट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्योंकि जो तार की लेंथ है मतलब वो आउटर सर्कमफ्रेंस है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 28 - x। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2πr। ये मिल गया, यहां से हमने r निकाल लिया, साइड निकाल लिया। अब क्या चीज मिनिमम या मैक्सिमम है? एरिया ऑफ सर्कल है मिनिमम। एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों का सम बोल रहा है। तो क्या हो गया? एरिया, टोटल एरिया टी माना, हम इसे एफ मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ सर्कल पायर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। पायर स्क्वायर पायर इट इज आर क्या है? निकाला हमने अभी, ये 28 - x/2π। अब ये देख के मत घबरा जाना कि ये अपॉन छपॉन में, कोई बात नहीं, होने दो। साइड क्या निकली? स्क्वायर की x/4, x/4 का स्क्वायर हो गया। ये हमारा फंक्शन हो गया, केवल x है इसके अंदर। अब करो डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में। यहाँ 2π तो कांस्टेंट हो गया, पावर का किया 28 - x। पावर पहले आई, पावर में से 1 माइनस। पावर किसकी है? 28 - x की, -1 हो गया। x स्क्वायर का हो गया 2x। फर्स्ट डेरिवेटिव को रखा 0 के इक्वल, x - 28/2π प्लस π/8। बेटर ये है कि आप x/8 को ले जाओ राइट साइड में या एलसीएम ले लो। कि निकालना क्या है? x की वैल्यू आई। अब इसको देख के घबरा मत जाना, जैसा है वैसा है। x आ गया 12/4 प्लस पाई। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। कांस्टेंट 0 हो गया, x का 1 हो गया, 1/2π प्लस 1/8। x कहीं नहीं है यहाँ, पाई कांस्टेंट है, 2 पॉजिटिव 8 पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो क्या हुआ? जो t था जिसका हमने किया डिफरेंशिएट वो मिनिमम हो गया। किस पर मिनिमम हो गया? x की जो वैल्यू थी बड़ी भारी, वो मिनिमम हो गया। हमें तो तार के पोर्शन निकालने हैं, एक x था, एक 28 - x। x क्या निकला? ये 28 - x क्या निकलेगा? रख दो वैल्यू। क्यों प्रकार? ठीक है रामायणी, समीर, संजना, कृष्णा? यस। हाँ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मुझे लग रहा है आप लोग घबरा रहे हो। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। ये चीज, जो चीज समझ में नहीं आएगी हम उसको 10 बार करेंगे, 20 बार करेंगे, लेकिन मैं हूं आपके साथ। ठीक है प्रकार? अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखो, ये शायद लास्ट के 3 क्वेश्चन में से एक है बेटा, और इतनी बार एग्जाम में आया है, इतनी बार एग्जाम में आया है, कुछ पूछो नहीं। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन देन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एक सर्कल है, उसके अंदर एक बनाया कोन, और लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम लार्जेस्ट है, वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो वॉल्यूम हमारा फंक्शन होगा। तो उसमें दिखाना है कि रेडियस 8/17 होगी, कुछ नहीं है, लेकिन एक बार समझ लोगे तो सब इजी हो जाएगा। पर चलो आज मैं इतना छोड़ रहा हूं, जितना मैंने कराया है आज उसको देखो बेटा।